हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जो आपको यहाँ पर 4 टर्म्स दी हुई हैं, आपको इनको डिफाइन करना है। सिंपल सी बात है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो किस किस की लिखनी है? सबसे पहले आपको ट्रेड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड की लिखनी है, एंड देन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की लिखनी है, और फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन चारों की आपको क्या करनी है? डेफिनेशन देनी है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड क्या होता है? The exchange of goods among the people, states and countries is referred to as a trade। यानी कि जब चीज़ों का लेन देन दो लोगों के बीच में या लोगों के बीच में होता है, अलग अलग स्टेट्स के बीच में होता है, और अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों के बीच में होता है, तो इस चीज़ों के लेन देन को, गुड्स के एक्सचेंजमेंट को बोला जाता है ट्रेड। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इंटरनेशनल, एक नेशन से बाहर। तो जब अलग अलग 2 देशों के बीच में ट्रेड हो रहा होता है तो उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज आ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। 2 देशों के बीच में होने वाला चीजों का एक्सचेंज क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। नेक्स्ट है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, जब भी हम ट्रेड एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जब चीज़ों का लेन देन किया जाता है, तो या तो आप चीज़ों को दोगे या फिर आप चीज़ों को लोगे। तो ये जो 2 एलिमेंट होते हैं ना, कि देना लेना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं ट्रेड एक्टिविटी के। तो अगर हम बात करें फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो आपके लायक हो, आपके लिए अनुकूल हो, तो इसमें क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, अपने देश का सामान बाहर बेचना। तो जब आप अपने देश का सामान ज़्यादा बेच रहे होते हो और इंपोर्ट कम कर रहे होते हो, यानी कि जब आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू एक्सीड कर जाती है इंपोर्ट को, तो इसको बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों? क्योंकि आप अपने देश का सामान ज़्यादा बेच रहे हो और बाहर के देशों का सामान कम ही खरीद रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ना कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है दूसरे देशों को। इसको बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर हम बात करें अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो ये बिल्कुल फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से उल्टा हो जाएगा। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन है, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब जब आप बाहर के देशों से सामान को खरीदते हैं, तो जब आप वैल्यू की इंपोर्ट वैल्यू एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज टर्म एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि जब इंपोर्ट ज़्यादा करा जा रहा होता है, यानी कि सामान को हम ज़्यादा खरीद रहे होते हैं और अपने देश के सामान को कम बेच रहे होते हैं, यानी कि हमारे देश का पैसा लगातार जा रहा होता है चीज़ों को खरीदने में, तो इसको बोला जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि ऐसे में पैसा हमारे देश के अंदर आ नहीं रहा है, बल्कि पैसा हमारे देश से जा रहा है, तो इसको बोला जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये थी इन चारों की डेफिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।